हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आपका राज कौशिक व्लॉग में। तो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है श्रावण मास का पहला दिन। तो भोले बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। तो आज की जो रेसिपी है मेरी, वो हमने कल रात बनाई थी। और कल रात हमने बनाई थी कढ़ी, क्योंकि आपको पता है कि कई लोग सावन में कढ़ी नहीं खाते। तो हमने इसलिए कल रात को ही कढ़ी बना ली थी। और वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैं। और जो हमारी कढ़ी है वो हमने बनाई थी सोयाबीन डालकर। तो आपसे पूरी रेसिपी शेयर करेंगे और बताइएगा आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप लोगों को हमारी रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। तो चलते हैं अब आगे अपने व्लॉग के। ले ही बेसन वगैरह डालकर चढ़ा दिया था। मैंने ये कढ़ी आज बनाई है लस्सी के अंदर। और मुझे डर था, बारिश का मौसम था, कभी लाइट ना चली जाए, तो इसलिए मैंने कढ़ी को पहले ही चढ़ा दिया था गाइस। और मैं आपको नाप बता देती हूँ। मैंने कढ़ी ली है करीब 1 लीटर। और अगर गाढ़ी का तो उसमें पानी डाल लेना, वरना गाढ़ी हो जाएगी ज़्यादा। और मेरा बेटा लाया था कल अमरूद कच्चे, उसका डालेंगे हम अचार। और सोयाबीन को हमने उबाल लिया था और फिर लिया था उसको निचोड़। और सोयाबीन की कढ़ी आज हम बनाने वाले हैं। कढ़ी हमारी काफ़ी हद तक उबल चुकी है और अब हम लगाएंगे तवे पे छोंक। तो हमने तवे पे सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, क्योंकि हमने पहले तेल गरम करना है, उसी के बाद डालेंगे हम सारी चीज़ें उसके अंदर। मैं हमेशा कढ़ी का छोंक तवे पर ही बनाती हूँ। अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, तेज पत्ता, लहसुन, हींग, मेथी और हींग। मेथी और इसके अंदर डालेगी लाल मिर्च और हल्दी। और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। तो सबसे पहले हमने तवे पे डाला मेथी और कड़ी पत्ता, और उसके बाद डाल दिया तेज़ पत्ता। और अब डाल देंगे हम अपना हरी मिर्च और प्याज, लहसुन, और उसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत अच्छे से पकाना है हमने इसको। सब्जी मेरी कोई भी हो, मैं तेल कम ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल से कभी सब्जी स्वाद नहीं बनती। अब ये छोंक हमारा प्रॉपर बनकर तैयार होने लगा है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर हल्दी और नमक, हल्दी और मिर्च। ये देखिए हमारी कढ़ी उबल रही थी और अब डाल दिया हमने इसके अंदर छोंक। अभी तो आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी कढ़ी उबलेगी ऐसे ऐसे हमारी कढ़ी में कलर आपको नज़र आएगा। सोयाबीन हम डाल चुके हैं इसके अंदर। कढ़ी हमारी पकने लगी है। कढ़ी को मैं लगभग आधा घंटा पकाती हूँ, क्योंकि कढ़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कढ़ी को जितना पकाया जाता है उतनी ही स्वादिष्ट होती है। और ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगी है। देखिए बिल्कुल एकदम येलो होने लगी है। और ये पकते पकते बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है कढ़ी। ये देखिए कढ़ी की खुशबू ऐसी होती है कि बहुत दूर तक जाती है। और मेथी का टेस्ट और मेथी की खुशबू वो लाजवाब होती है। और फिर बनाई हमने सुबह चाय। और फिर हमने चाय को नमकीन के साथ शेयर किया। आज मैंने पराठा नहीं बनाया था, तो हमने नमकीन के साथ ही नाश्ता किया परिवार के साथ मिलकर, पंडित जी और मेरी बेटी। और फिर दिन में बनाए आज हमने पराठे।
और सुबह लेके आए थे हम लोग छोले। और खाया पराठे और चाय। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं? आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों से जो भी शेयर करूँ वो रियल करूँ, कोई भी बनावट ना हो। तो इसी के साथ इतना ही।